नीतीश कुमार अगर सीएम से पीएम की तरफ बढ़े तब गड़बड़ा जाएंगे। वहीं पे गेम पैक कि नीतीश कुमार समझ भी नहीं पाए कि आखिर कैसे हार गए, कैसे गड़बड़ा गए। कि नीतीश तेजस्वी में अगर सब कुछ ठीक है तो रैलियां करें, रैली क्यों नहीं कर रहा है लोग? पूरा जोर जबरदस्त तैयारी कर रही है, राजद दिख नहीं रही है, जदयू धकाधक दिख रही है। यही बात उपेंद्र कुशवाहा कह के बागी हो गए, ललन सिंह बोल दे तो। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की एक बार फिर से एक ही टेबल पर चीरफाड़ होगी। दरअसल महागठबंधन और एनडीए गठबंधन कह रहे हैं तो उसमें अब दलों का जुड़ना और घटना दोनों शुरू हो चुका है। एनडीए की तरफ उपेंद्र कुशवाहा आधिकारिक रूप से जुड़ने वाले हैं, ऐलान बाकी है सिर्फ। वही महागठबंधन से कई दल निकलने भी वाले हैं। 25 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन रंगभूमि मैदान में किया जा रहा है। हालांकि मैदान का नाम भी बड़ा ही खूबसूरत है, रंगभूमि। वहीं से बिहार के रण क्षेत्र में सभी नेता कूद जाएंगे। अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। अमित शाह का चंपारण में रैली और पटना के एक बड़े हॉल में कार्यक्रम, ये दोनों उसी दिन होगा। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की भिड़ंत होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि कौन किस तरफ, कौन क्या करेगा। और उसी दिन क्या नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दिया जाएगा? बिहार में 7 दलों का महागठबंधन जी। अगर बिहार में प्रधानमंत्री बनाना हो तो नीतीश कुमार तो बनिए गए, मान के चलिए। इसमें कोई, लेकिन देश में बनाना है, इस समस्या हो रहा है। तो ये शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। बच्चा का जब ब्याह करना होता है तो या तो माँ बाप शुरुआत करता है कि भाई देखिए अब उम्र हो गया, इसका ब्याह कर दीजिए, या बाहर से आके लोग समझाते हैं कि देखिए हो गया है, अच्छा लड़की देख के ब्याह कर दीजिए। 22 वर्ष भी होता है, लड़कियां भी अगर बड़ी होती है तो यही होता है। अब नीतीश कुमार उस योग्य तो स्वघोषित तौर पर तो हो ही गए थे और ये 14 से अब तक लंबित है। 14 से पहले नीतीश कुमार के अरमान जाग गए थे कि वो इस देश को लीड कर सकते हैं। और अटल बिहारी जिस तरीके के शांत स्वभाव के स्पष्टवादी व्यक्ति थे, नीतीश कुमार खुद को वैसा मानते थे नहीं है, उस पर कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, ऐसा मानते थे। और चूंकि घर में मान लीजिए कि अब कोई पिता अगर बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बच्चा एक बड़ा वाला है वो भी उस शांत स्वभाव का है, और छोटा बच्चा उसी में थोड़ा सा अरे नटखट सा है, और नटखट बच्चा ठोक दे दावा कि नहीं पिताजी के बाद ये मेरा होगा कुछ चीज़, तो थोड़ा हल्कापन लगता है क्या इसका? कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार कैसे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हैं, कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, पटेल, क्या है नीतीश कुमार? बहुत मुश्किल है इसको समझा पाना। इतना मुश्किल सवाल पंचनामा मत पूछा कीजिए तो कल तक इसका विश्लेषण नहीं हो पाएगा। मैं जाता हूँ वहीं वापस चला जाता हूँ, ठीक है, इस सवाल को छोड़कर, जैसे लगे कि सवाल आप पूछ भी नहीं किए हमसे जी। तो जो नटखट पुत्र है वो नरेंद्र मोदी इस परिप्रेक्ष्य में है। उनके पास वो सारे हथकंडे थे जो उस वक्त इस देश को कांग्रेस से मुक्ति दिलाने के लिए चाहिए थे जी। अब मुक्ति 2 कारण से मिलती है, एक स्वेच्छा से, एक आकंठ डूब जाने के बाद। मैंने बहुत जर्जर हो गया, अब मुक्ति दे दीजिए भगवान, जाके काशी में बैठ गए घाट पे, तो भगवान सोचेगा भाई मुक्ति देता नहीं तो पता चला कि घाटे गंदा होगा, व्यवस्था भगवान कर देते हैं। एक होता है कि सडनली मुक्ति मिल जाती है। अब नीतीश कुमार की राजनीति उस वक्त उतनी प्रचंड थी कि वो सोचते थे कि बिहार तो मुझे मिल ही गया है, देश में भी मैं बड़ी राजनीति कर सकता हूँ। नीतीश कुमार के सामने चुनौती प्रस्तुत थी। नरेंद्र मोदी इतने बड़े कद से आए 14 में कि नीतीश कुमार समझ भी नहीं पाए कि आखिर कैसे हार गए, कैसे गड़बड़ा गए। जो उन्होंने अगेंस्ट लिया टर्न कि भाई मैं, उन्हें लगा कि भाजपा पर दबाव बनाऊंगा तो भाजपा कहेगी उदंड बच्चा को थोड़े पिता का मिलना चाहिए, अच्छा बच्चा को मिलना चाहिए। भाजपा भी चुप हो गई, भाजपा खुद कंफ्यूज क्या कहाँ से आया ये आंधी तूफान नरेंद्र मोदी का। और कई लोग भाजपा के आज तक इस भ्रम में हैं कि नरेंद्र मोदी को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और भाजपा में सेंटिंग में कहीं बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी इंक्लूडिंग। और नीतीश कुमार उसी के बाई प्रोडक्ट है। वो भी सोचे कि ठीक है लाल कृष्ण आडवाणी है ना, संभालेंगे, ये है वो है, अरुण जेटली है। नीतीश सोचे कि कितना दिन नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली है, फलाना ढिमकाना, बहुत प्रयास किए नीतीश जी, कहीं कोई दाल नहीं गला। अंततः नीतीश कुमार को
15 के चुनाव में अच्छा प्रचंड जीत के बावजूद बिहार में वापस जाना पड़ा 17 में भाजपा के साथ जी। और तब उन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ, आंशिक रूप से ये मन में डाल लिया था कि अब इसी कुर्सी पर देह त्यागना है बिहार वाला में। लेकिन फिर प्रशांत किशोर ने उनको जो एक सपना दिखाया था 15 से 16 के बीच में, उस सपने को फिर हवा देने का उनको मन किया। और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि भाजपा भी इसमें गुनहगार है। भाजपा अगर नीतीश कुमार को के जगह बिहार में अपना मुख्यमंत्री देना चाहती थी तो भाजपा को सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम उपराष्ट्रपति के लिए भी कम से कम घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन भाजपा तो अपने ईगो में थी और भाजपा को उसी ईगो का आज कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ रहा है विपक्ष में बैठकर। लेकिन नीतीश कुमार क्या, नीतीश कुमार की वर्तमान जो सरकार चल रही है, पिछले सरकार को गिराकर सरकार को बनाने का ध्येय ही यही था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आरसीपी चले गए थे। आरसीपी कोई बहुत बड़े जानदार वाले नेता नहीं थे, संगठन जदयू का जरूर उनके हाथ में था, लेकिन जनाधार कोई खास लेकर नहीं गए थे। नीतीश भी जर्जर इमारत की तरह बिहार में थे जी। मरम्मत करा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं मरम्मत कराएंगे तो एक करके जो बच्चा कुचा वो भी ढ के गिर जाएगा। अब नीतीश मरम्मत की तरफ बढ़े कि देश की तरफ बढ़े, यहाँ नीतीश फंस गए। तब तक बिहार में तेजस्वी यादव का नाम बहुत तेजी से उछाला जाने लगा। देखिए, राजद का भी मीडिया मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है जी। 2-4 मीडिया के घराने तो पूर्णतः राजद के लिए खुलेआम काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बोलूँगा आपके मन में नाम चल रहा होगा, मैं उस लफड़े में नहीं पड़ूंगा। मैं सम्मान के साथ मीडिया घराने के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना यहाँ कुछ बोलना चाहूँगा कि कौन प्रवक्ता बन के बतियाता है, कौन कैसे बन के विश्लेषण करता है। थाली पीटना ये काम पत्रकारों का नहीं है। हम शुद्धता अपनी बात रख सकते हैं और जो है वो जनता समझ जाएगी। अब इतना जैसे चीरफाड़ कर रहे हैं, मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। अगर गलती वक्त से किसी का ले भी लिया होगा तो मैंने स्पष्ट वहीं कहा होगा कि देखिए भाई, युवा हूँ तो युवा की बात करूँगा। मेरे डिक्शनरी में चिराग, संतोष मांझी, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, ये लोग ऊपर आते हैं। जितने युवा विधायक जीत कर आए हैं लेफ्ट की पार्टियों से, कांग्रेस से, भाजपा से तो कम जीत के आए, लेकिन बाकी पार्टियों से, राजद से, उनके प्रति भी स्नेह रहता है कि ये कुछ अलग करें। ये बहती जो बहाव रुक गया है बिहार की राजनीति का और जो श्रांत महसूस हो रहा है राजनीति में, उसको कम से कम छाटे। अब छाटे वो तो जनता छाट देगी इनको, नहीं अगर कर पाएंगे तो। विषय पे फिर वापस आना चाहूँगा। तो यहाँ एक आकर नीतीश कुमार की राजनीति रुकी कि तेजस्वी कुर्सी मांग रहे हैं बिहार वाला, आज दिल्ली के कुर्सी का कोई गारंटी है नहीं। इस बीच उनको 17 वाला फिर से डेजाबू होने लगा जी। डर वही अंदर घूमने लगा कि यार फिर तेजस्वी कुर्सी मांग रहे हैं। वो तो शुक्र मानिए नीतीश कुमार जी कि यार लालू स्वस्थ होकर यहाँ बैठे हुए बिहार में, तो ये कुर्सी आपकी चली गई होती जी। और भाजपा ने जिस तरीके से आपको फंसा दिया, आप तो भाजपा को फंसाया विपक्ष में बिठा के, अब भाजपा ने आपको फंसा दिया ये कह करके अब नहीं करेंगे गठबंधन आपसे कभी भी जी। और अब भाजपा जिन तैयारियों की तरफ बढ़ गई है, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, आरसीपी के माध्यम से, चिराग के माध्यम से, Z+Y+ दे के चिराग और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के माध्यम से आप पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में अकेले हो गए हैं। भाजपा जरूर एक पार्टी के साथ गठबंधन की हुई है, लेकिन बिहार में अगर कोई एक पार्टी अछूत हो गई है तो वह है जदयू। नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से लोग इतना हतप्रभ हैं, इतना डरे हुए हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति कब तक राजनीति करेंगे। अरे सबकी सम्मान, उपेंद्र कुशवाहा आए थे तो उपेंद्र कुशवाहा सोच के थोड़ी आए थे कि नीतीश कुमार इसी कुर्सी पे जान देंगे। उनको तो लगा था कि यार ठीक है भाई, बड़ भाई हैं, एक समय के बाद हमको दे देंगे जी। नहीं दिया। कालांतर में कई लोग अभी इसकी शहीद इसी माने महत्वाकांक्षा के अंदर शहीद होने वाले हैं। लिस्ट बना हुआ है, नाम धकाधक लिया रहा है, अब खुद देख रहे हैं, लगातार दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों की बेचैनी बता रही है। कल ही ललन सिंह ने क्या कह दिया कि 25 में भी तेजस्वी का कोई चांस नहीं है। यही बात ना कहा था उपेंद्र कुशवाहा ने, यही बात उपेंद्र कुशवाहा कह के बागी हो गए। ललन सिंह बोल देते तो कोई बात ना, घर के बात था, घर की बात, यही ना बातें हुई थी। और इसकी वजह से अगर उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कर दिया गया या उनके लिए विपरीत परिस्थितियां बना दी गई तो ये तो राजद आत्मघाती काम कर रही है ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। एक पैर काट लिया आरसीपी से, एक पैर काट लिए उपेंद्र कुशवाहा से। और अब नीतीश कुमार जितने कमजोर हैं, नीतीश कुमार को केवल एक ही संजीवनी यहां से जिला सकती है, और वो संजीवनी है कि पूरे देश के विपक्ष के नेता रात में सूते, सपना में उनके भगवान विष्णु आए
और नीतीश और कहे कि सुनो सुबह उठना तो उठते उठते यही बयान देना कि नीतीश कुमार सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं और सबसे बढ़िया बिहार चलाए हैं, इसलिए उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और सोनिया गांधी का मत मारा जाए और वो कहे कि मेरा पुत्र नहीं नीतीश कुमार है इसके सबसे बढ़िया दावेदार, तभी नीतीश कुमार कुर्सी को छोड़ सकते हैं। और श्री हरि के अलावा कोई अगर सपना में आ गया तो संभावना भी कम है जी। ऐसे में बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मुझे इस पंचनामा को करने की आवश्यकता नहीं थी जी। लेकिन चूंकि अब एक फ्लो है लगातार हो रहा है तो मैं दर्शकों को खासतौर पर जो युवा दर्शक है उनके लिए जरूर कर देता हूं, क्योंकि फिर नहीं करता हूं तो फिर लोग कहते हैं भाई आप नागा मारती है, नागा नहीं मारना है। तो यहाँ से कुछ चीजें ऑटोमेटिकली समझ जानी चाहिए। पहला बात कि 25 तारीख को एक तो अमित शाह की रैली है, अब 25 तारीख को एक तरफ पूर्णिया में रैली यहाँ है। इस रैली के लिए जदयू कितनी तैयारी कर रही है आप देख रहे हैं, पूरा जोर जबरदस्त तैयारी कर रही है। राजद दिख नहीं रही है, जदयू धकाधक दिख रही है। मतलब इस रैली को लग रहा है कि जदयू हाईजैक कर रही है या जदयू को ज्यादा डिमांड दे दिया गया है। क्या लगता है आपको? बाकी कांग्रेस माले तो इंटरेस्ट भी इस तस्वीर को मैं चाहूंगा दर्शकों को दिखाइए जरा, महारैली वाला। आपको याद होगा मैं ही वो शख्स था इस पंचनामा, मैंने कहा था कि नीतीश तेजस्वी में अगर सब कुछ ठीक है तो रैलियां करें। रैली क्यों नहीं कर रहा है लोग? और अगर नरेंद्र मोदी को रोकना है तो रैली के माध्यम से ही रोका जा सकता है। और देखिए आज रैली हो रही है और आप निश्चित रहिए इस रैली में 7 दलों पर दबाव है कि वो नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट करे। इस मंच से मानो ना मानो आई लव यू वाला जो बात सलमान खुर्शीद ने कह कर गए हैं यहाँ से, वो बात यहाँ चरितार्थ होगी। तेजस्वी यादव, लालू यादव सभी ने तैयारी कर ली है। इस मंच से फिर एक बार नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बोलकर बात आगे बढ़ा दी जाएगी और यहाँ से नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पर नीतीश कुमार को छोड़कर धूमकेतु की तरह आ जाएंगे वापस, कि फिर इस ऑर्बिट में नजर नहीं आए। जाना चल जाए उस तरफ, अल्फा सेंचुरी, मिल्की वे उधर निकल जाए, इधर मत आवे। इस यूनिवर्स के इस कोने में जहाँ पृथ्वी बसती है, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है महागठबंधन का, उस तरफ नीतीश कुमार नहीं आए। और ये नीतीश कुमार के लिए उनकी ताबूत में, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आखिरी किल है। नीतीश कुमार अगर सीएम से पीएम की तरफ बढ़े तब गड़बड़ा जाएंगे, वहीं पे गेम पैक, अब राजा कहीं नहीं हिल पाएगा। महागठबंधन की प्रस्तावित रैली में महागठबंधन के जितने 7 दल हैं उन पर भारी दबाव है कि नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया जाए और उस दिन नीतीश कुमार को लेकर नारे लगाए जाएं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ऐसे में एक तरफ अमित शाह के बिहार आगमन से काफ़ी चर्चा है और अमित शाह आएंगे और उसी दिन नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने का जो टारगेट है, ऐलान है, वो सब कर दिया जाएगा।